एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी बहुत ठंड है भाई। 2 दिन से इस कदर शदीद ठंड पड़ रही है। सही बात है। लाहौर में तौबा के मतलब हम लोग लगा कि तौबा वाकई में तौबा हो गई है। वेल, आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं उसकी सजेशन हमें दी है गौरव ने। लेकिन वीडियो देखने से पहले मैं यहाँ पर एक बात का जवाब देना चाहती हूँ कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं ललित, उन्होंने हमें लास्ट टाइम पर वीडियो सजेस्ट की थी। तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि जो वीडियो आपने सजेस्ट की है वो चैनल हमें अलाउ नहीं करता कि हम उनकी वीडियो देखें, इसलिए हम नहीं देख पा रहे जो आप वीडियो सजेस्ट कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं वीडियो जो हमें गौरव ने सजेस्ट की, और वो टाइटल क्या है? टाइटल है ग्लास ईटिंग रिचुअल ऑफ पैरा स्पेशल फोर्सेस पैरा कमांडो ग्लास ईटिंग। तो देखते हैं ग्लास ईटिंग मतलब बहुत सुनकर ही हो मतलब शीशा खाना ना। चलिए देख लेते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें डिफेंस स्क्वाड के चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल करने को इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के प्रेस एपिसोड में। पैरा स्पेशल फोर्सेस, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बारे में सुनते ही हमारे माइंड में मरून बैरे, बलिदान बैच और कंधे पर स्पेशल फोर्सेस का पैच लगाए हुए कुछ ऐसे टफ सोल्जर्स की इमेज निकल के सामने आती है जो बिहाइंड एनिमी लाइंस जाकर किसी भी युद्ध की परिस्थिति बदलने की काबिलियत रखते हैं। और ये जो स्पेशल फोर्स है इसका अपना एक अलग ही ऑरा है, और इनकी काबिलियत के बारे में जितना हम सभी जानते हैं ये उनकी असल काबिलियत का केवल कुछ ही % हिस्सा है। और बाकी पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज क्या हैं और वे क्या करने की काबिलियत रखते हैं ये शायद हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये पैरा कमांडोज हैं इनको इतनी काबिलियत बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो है इनकी ट्रेनिंग। और पैरा स्पेशल फोर्सेस की जो ट्रेनिंग है वो दुनिया की सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग में से एक मानी जाती है। और ये इतनी टफ होती है कि केवल कुछ ही % लोग इस ट्रेनिंग को क्लियर कर पाते हैं। हालांकि आज के एपिसोड में हम पैरा स्पेशल फोर्सेस की कोई ट्रेनिंग के बारे में बात करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम पैरा स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग, इसे कैसे ज्वाइन करते हैं, इन सब चीजों पर वीडियोस अलग अलग बना चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं और इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाकी आज के एपिसोड में हम पैरा स्पेशल फोर्सेस के एक ऐसे खास रिचुअल के बारे में बात करेंगे, यानी कि एक ऐसे खास रिवाज के बारे में जिसके बारे में आप में से कई लोगों ने सुना भी होगा, कई उन्हें नहीं भी सुना होगा, और कई ऐसे भी होंगे जिनके मन में इस रिचुअल को लेकर सवाल होंगे। हम बात कर रहे हैं पैरा स्पेशल फोर्सेस के एक खास ग्लास ईटिंग रिचुअल्स के बारे में, यानी कि कांच खाने वाला रिवाज। अब ये क्या है, कैसे होता है, इसको जानने के लिए आपको ये पूरा एपिसोड देखना होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। वैसे है थोड़ा डिफिकल्ट देखना। कांच खाना। तो पैरा स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग के दौरान जब एक जवान फिजिकली और मेंटली सारे बैरियर्स को तोड़ते हुए एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर से आगे निकलकर अपनी आखिरी लिमिट तक किस तरीके से पेन को सहना है ये सीखने के बाद जब वो अपनी 90 दिन की टफेस्ट ट्रेनिंग को कंप्लीट करता है तो उसके बाद वो एक मरून बैरे को पहनने का हकदार बनता है जिसे उसने अपनी कड़ी मेहनत से कमाया है। और जब वो जवान पैरा स्पेशल फोर्स की मरून बैरे को हासिल कर लेता है तो फिर उसके बाद एक खास तरह का रिवाज होता है जिसमें उसे एक पटियाला पैक मिलती है। खैर, अगर आप में से कोई ड्रिंक करता है तो उन्हें इस पटियाला पैक के बारे में मालूम होगा, लेकिन जिन्हें मालूम नहीं है उन्हें बता दें कि ये ड्रिंक का वो साइज है जिसे ग्लास के फ्रंट से इंडेक्स फिंगर से पिंकी फिंगर तक मेजर किया जाता है। और जब पैरा ट्रेनिंग के दौरान जवान मरून बैरे को हासिल कर लेता है तो फिर उसके बाद उसे रम या फिर कभी कभी रेड वाइन का एक पटियाला पैक दिया जाता है और उसे पूरा फिनिश करना होता है, और वो भी एक बार में। हालांकि नॉर्मल पर्सन के लिए इस पैक को खत्म करना कोई बड़ी बात तो नहीं है, और उनके लिए इस पैक को खत्म करने का मतलब होगा कि उसकी आखिरी बूंद उनके गले से नीचे उतर जाए तो मतलब वो पैक खत्म हो गया। लेकिन ये केस है हमारे और आपके जैसे नॉर्मल पर्सन के लिए, और यहाँ पे जिनकी बात हो रही है वो नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए उनके लिए इस पटियाला पैक को खत्म करने का जो प्रोसीजर होगा वो भी नॉर्मल तो नहीं होने वाला है। तो होता यह है कि इस रिवाज में जवानों को ये कहा जाता है कि उन्हें पटियाला पैक एक बार में खत्म करना है, लेकिन ये पूरा पैक खत्म तभी माना जाएगा जब आप इसके ग्लास के रिम को बाइट करेंगे, उसे चबाएंगे और निगलेंगे, तब जाकर ये पटियाला पैक पूरा खत्म माना जाएगा। और जो एक ग्लास खाने वाला रिवाज है ये इस बात को दर्शाता है कि जो पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज हैं अब वे एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर को पार कर चुके हैं। अब वो एक नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि एक स्पेशल पर्सन है। और जो एक कांच खाने वाली परंपरा है ये पैरा कमांडोज का एक ऐसा रिवाज है जो उनकी एब्सोल्यूट फियरलेसनेस और सुपीरियरिटी को बढ़ावा देता है। अब आप में से कई ऐसे होंगे जिनके मन में सवाल जरूर होगा
कि जब पैरा कमांडोज कांच को चबा के खाते हैं तो क्या इससे उन्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपको बता दें कि जब पैरा कमांडोज ग्लास के रिम को बाइट करते हैं तो वो उसके कांच को डायरेक्टली नहीं निगलते हैं, बल्कि पहले वो उसे अच्छी तरीके से चबाते हैं और उसे तब तक चबाते हैं जब तक कि वो पाउडर के फॉर्म में ना आ जाए और फिर उसके बाद ही उसे निगलते हैं। क्योंकि जो कांच होता है वो नॉर्मली सिलिका होता है और उसमें जो मेन कॉम्पोनेंट होता है वो होती है सैंड यानी कि रेत। तो इसलिए पैरा कमांडोज उस कांच को तब तक चबाते हैं जब तक कि वो पूरी तरीके से पाउडर के फॉर्म में ना आ जाए, तो फिर उसके बाद उसे निगलते हैं ताकि उससे कोई मेडिकल कंडीशन उन्हें ना हो। और पैरा कमांडोज के इसी खास कांच खाने वाले रिवाज के चलते इन्हें ग्लास ईटर्स के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि होने को तो ये केवल एक रिवाज है, लेकिन पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज इसे एक धार्मिक रूप से करते हैं क्योंकि वही उनका धर्म है। बाकी इस एपिसोड में हमने आपको जो भी बताया है इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल हमारी वेबसाइट defenseexp.com पर भी पब्लिश हुआ है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर वो आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम हमारी फोर्सेस के इस तरह के अलग अलग रिवाजों के बारे में वीडियोस लेकर आएं, तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आगे ऐसी और कौन कौन सी वीडियोस देखनी है। लेकिन वीडियो को लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो मुझे जो है वीडियो देखना रात का एक सीन याद आ गया है। इनके हाथ में जो है ना हल्का सा भी कांच चुभा था, तो ये जो है क्या दर्द। हाँ, मैं बताती हूँ कि मेरी बहन ने फ्राइज बेचारी ने बनाए और वो प्लेट उसने रखी, तो वो कप के ऊपर उड़ी। मुझे नहीं पता चला कि वो मैंने ऐसे मतलब पकड़ा, चिप्स इन्होंने पकड़ी है और वो नीचे गिर गई और वो मतलब चकनाचूर हो गई। और उसके बाद मेरे हाथ पे इतनी ज्यादा खिरचियां थी और एक बीच में से चुभ गई और मुझे मेरी तो चीख निकल गई। वो तो फिर ट्यूजर से निकाल दी थी, लेकिन ट्यूजर से निकाल दी थी, लेकिन वही ना मैं ये सोच रहा था कि ये हाथ में हल्की सी चुभी थी तो इतना दर्द होता है, लेकिन शीशा चबाना मतलब ठीक है, मुझे ये समझ नहीं आई थी। देखो चबाना ना, लेकिन चबा कर मतलब मुंह में लग भी तो सकता है ना। और सबसे पहले जब आपने उसको ऐसे तोड़ना है तब भी तो लग सकता है ना। क्या नाम थे, गिरचियां छोटी छोटी यार गले से उतारना। लेकिन मैं एक बात काफी एक चीज मुझे समझ में आती है कि हम लोगों ने पहले भी जो एक वीडियो देखी थी रिलेटेड, बिल्कुल पैरा फोर्स से रिलेटेड, बिल्कुल ट्रेनिंग कैसे उनकी ट्रेनिंग होती है। और आज हम लोग ये रिचुअल देख रहे हैं, तो एक चीज जो मेरे समझ में आती है वो ये कि इंसान अपनी बॉडी को, अपने माइंड को जिस तरह से भी चाहे कंट्रोल कर सकता है। बिल्कुल कोई शक नहीं है। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है ट्रेनिंग। और बाकी उनकी ट्रेनिंग जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी बहुत ज्यादा सख्त थी। वैसे उस ट्रेनिंग की तो मैं बात नहीं करूंगा, मैंने और भी जो है नेट पे कुछ ट्रेनिंग ऐसी देखी हैं आर्मीज की, जो छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, तो देख के जो है ना वो आपको वाकई एकदम वो होता है कि ये कैसे कर लेते हैं। उसमें क्या था कि जंगल में अगर भटक जाए तो वहां पे जो है अगर सांप मिल जाए उसको जो सर है वो मुंह से अलग करना, मुंह से हाँ, सांप को पकड़ के ना यूं उसको मुंह से अलग करते हैं, यानी कि आगे वाला जो सर है ना, जिंदा सांप। हाँ, वो कैसे पता नहीं, अभी ये कैसी उन्हें ट्रेनिंग दी हुई है ना। और फिर उसके बाद मुर्गियों का, यानी कि अगर प्यास लग जाए, पानी आपको ना मिले, तो कोई ऐसा जानवर जो खून, यानी कि छोटा जानवर जिसमें खून हो, तो उससे जो है क्या नाम देते हैं, गर्दन उतार के खून पीना अपनी प्यास बुझाने के लिए। इस तरह की ट्रेनिंग्स मैंने उसमें देखी थी, तो मैं तो एकदम है कि कैसे कर लेते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने पता है पहले वाली वीडियो देखी थी, जब ट्रेनिंग का हम लोगों ने देखा था, उसमें याद है कि उनको एक ग्लास पानी का पिलाया जाता है और मतलब वो होता नहीं है गटर वाला पानी, लेकिन उनको बताया जाता है कि गटर का पानी है। तो आप जब दिमाग में किसी के डाल दो ना और वो कलर भी कुछ इस तरह का हो, तो ये बहुत मुश्किल होता है। वाकई में मैं कहूँगी ये आम लोगों से बहुत भाई आगे और डिफरेंट होती है, और उनकी ट्रेनिंग ही उनको सबसे डिफरेंट बनाती है। इसमें कोई शक नहीं, जो क्योंकि देश की सुरक्षा करनी होती है, हिफाजत करनी होती है, तो इन लोगों की ट्रेनिंग जो है इसी तरह से की जाती है कि वाकई वो बहुत ज्यादा सख्त जान हो जाते हैं। लेकिन इतने सख्त जान के कांच क्योंकि गले में उतारते वक्त वही कह रही मैं, लग भी सकता है। हाँ, मतलब मैं भी पता नहीं चबा कर क्या होता होगा, बट पहले तो ये कि मुंह में कांच डालने थे बहुत डर लगेगा। और जिस तरीके से वो पुशअप्स कर रहे थे मौजम,
तो मतलब मैं प्लान्स अगर करूँ ना, मैं अगर पुशअप्स की बात करूँ ना, क्योंकि वो ट्रेंड है तो पुशअप्स तो है वो कर सकते देखो, वो हैं, normal लेकिन push-ups लेकिन नहीं लेकिन लगा जो रहे थे। सबसे ज्यादा इसमें जो हमें जो नॉर्मल चीज नहीं लगी वो शीशा खाना, क्योंकि हम अगर एक आम इंसान की हैसियत से बात करें ना, हम शीशा गिरा भी हो ना तो हम उसे हाथ से उठाने की जहमत नहीं करते, हम कहते हैं कि भाई झाड़ू लाओ और वो कूड़ा उठाने वाला लाओ, सफाई करके डाल के ले जाओ ताकि हमारे हाथों में ना चुभ जाए। वाकई में तो ये वाकई लेकिन ये हिम्मत है। ट्रेनिंग अच्छा है, ऐसी होनी चाहिए मेरे हाल में, क्योंकि आपको सख्त से सख्त अगर हालात भी देखने हों तो आप सरवाइव कर सही जाएं। बात है। ऑब्वियसली ट्रेनिंग इसीलिए की जाती है ताकि आप हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहें, बट ये है कि नो डाउट इनकी लाइफ हम लोगों से बहुत डिफरेंट और बहुत टफ होती है। एक्चुअली हीरो, मैं बोलूंगी कि हीरो यही होते हैं जो ये काम करते हैं। हम लोग मूवीज में देखते हैं ना सब कुछ, आंखों का धोखा, बिल्कुल, डिशुम, ये बिल्कुल। वो, लेकिन इस तरह की ट्रेनिंग्स, आई मीन सीरियसली मेरे तो दिल को कुछ हो रहा है और सोच के भी अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि किस तरीके से कांच को खा सकते हैं। वेल ओवरऑल काफी अच्छी वीडियो थी, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी वीडियो सजेस्ट करने के लिए। और आपका क्या सोचना है इसके बारे में जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी भी बहुत हैरान हूँ ये देखकर भी और मौसम की बातें सुनकर भी, जो इसने मुझे सांप वाली बताया, क्योंकि मुझे सांप से बहुत डर लगता है और जिंदा सांप को पकड़ के उसकी गर्दन को जिस तरीके से मौसम बता रहा है कि वो मतलब उतारते हैं, तो पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कैसे। वैसे मौसम मुझे दिखाना ये वीडियो हाँ, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तो इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाजत, हमारी वीडियोस लाइक, हमारे चैनल सब्सक्राइब, वीडियोस शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।